नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम देखिए 11 से बनाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। ये कुछ दिए हुआ है स्टेटमेंट, इसके साथ हमें क्या करा है, बहुपद कह रहा है इसको बनाने के लिए। तो कह रहा है कि 25 घात का एक पदी बहुपद लिखिए। घात कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। बहुपद कौन सा होना चाहिए? एक पदी होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुपद मतलब कै पद वाला बहुपद होना चाहिए? एक पद वाला। घात कितना चाहिए? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x पे पावर 25 या 1/3 x पे पावर 25। मतलब घात 25 होना चाहिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं एक पद वाला, या आप लिख सकते हैं -5 x पे पावर 25 पद एक। ठीक है, घात कितना होना चाहिए? 25। चाहे ये आप अच्छा चर पद कुछ भी लिख सकते हैं, y पर पावर आप सीधे ये लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा एक पद वाला बहुपद। अब कह रहा है कि 15 घात का द्विपदी बहुपद लिखने के लिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? एक 5x - 3y पे पावर 15, एक ये लिख सकते हैं, या 3x पे पावर 15 माइनस का 5x, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना पद वाला हो गया? दो पद। और घात पूछे तो ये 15 घात वाला द्विपदी बहुपद हो गया। फिर कह रहा है कि 8 घात का त्रिपदी लिखने के लिए, तो 8 घात का तो 3x पे पावर 8 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x हो जाएगा, या 5 माइनस का 4z प्लस का z पे पावर 8। ये हमारा क्या हो गया? पद के आधार पर 3 पद का त्रिपदी बहुपद, और घात के आधार पर कितना हो गया? 8। अब क्या करा है? शून्य घात का एक पदी बहुपद। शून्य घात का 3 लिख सकते हैं, एक पदी का 8 लिख सकते हैं, आप 9 लिख सकते हैं, माइनस का 5 लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया? कोई एक नेचुरल नंबर, या हम कहें होल नंबर, या कुछ माइनस में आ गया तो कोई भी इंटीजर आप लिख सकते हैं। 2 घात का त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। ये क्या हो गया? 2 घात का त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके अलावा आपको हम पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं उसको देखकर, और इसमें जरूरी नहीं है कि जो आंसर में है या जो हम बताए हैं, बस समझने का प्रयास कीजिए। जो हम बताए हैं वो नहीं लिखिए, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 3a पे पावर 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पद होना चाहिए एक, पावर होना चाहिए 25। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 तो p0 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि px दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है कि p0 निकालने के लिए, तो x की जगह पर इस प्रकार का सवाल जो दिया रहेगा, तो हम x यहाँ पर जो दिया रहेगा वही x की जगह पर या y की जगह पर जो भी दिया रहेगा उसको हम बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर तो 0 ही रखना है, तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। यहां पर बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां x है वहीं पर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। इसमें देखिए अब बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। देखिए 0 x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, कोई चेंज नहीं, बस x को हटाएंगे वहां पर हम 0 रखेंगे। माइनस है 2x है तो 2 गुने x है, इसलिए 2 गुने 0 प्लस का 1। 0 का स्क्वायर 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस का 1। 0 में से 0 जाएगा तो 0 प्लस का 1। जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो p0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका बी नंबर देखिए, यदि qx बराबर इतना दिया हुआ है तो q1 बराबर ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर 1 रखा। x बराबर क्या रखा? 1। पहले हम बहुपद उतार लेते हैं, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, या q है तो 1 पे पावर 3। सेम कोई चेंज नहीं करेंगे, बस x को हटाएंगे और वहां उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे। माइनस है माइनस रखेंगे, 3 है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू का 1 माइनस का 1 हो गया, या 1 का पावर 3 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 में जब गुना करेंगे 3 एकम 3 प्लस ये भी 3 एकम 3 माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। इस प्रकार से, या आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, या प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 1 4 और माइनस 4,
बराबर 0। आप डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं या माइनस देकर ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई इसका सी नंबर क्या कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर इतना एवं आर जेड बराबर इतना है तो पी जीरो और आर जीरो में संबंध स्थापित करें। तो पहले हम पी जीरो रख के बनाएंगे, फिर आर जीरो रख के बनाएंगे, तो इसमें क्या संबंध आता है हम उसके बाद बताएंगे। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं पहले पी जीरो बराबर, तो हम बहुपद क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो पी एक्स यहां पर लिखते हैं पहले, पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 है। तो हम पी जीरो, इसमें हम जीरो रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू जीरो प्लस का 4। अब क्या आ जाएगा पी जीरो बराबर आ गया हमारा 0 माइनस का 4 प्लस का 4, यानी फाइनली पी जीरो बराबर हमारा कितना आ गया 4, या सॉरी ये तो 0 हो जाएगा तो 4 ही होगा, राइट। अब हम आर जेड बराबर निकालते हैं, तो आर जेड बराबर क्या हमारा बहुपद दिया हुआ है 7z³ माइनस का 3z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 4। तो हम आर जीरो, देखिए यहां पर दोनों का मान कितना कर रहा है रखने के लिए 0 कर रहा है रखने के लिए, तो आर जीरो बराबर 7 इंटू 0 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का 0 प्लस का 4 हो जाएगा। या आर जीरो बराबर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 0 प्लस का 4, या आर जीरो बराबर क्या हो जाएगा 7, ये सब 0 हो जाएगा, यानी ये भी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4। तो दोनों में देखिए क्या आपको नजर आ रहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, मतलब दोनों के बीच के संबंध क्या हो गया दोनों आपस में इक्वल है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि संबंध बराबर क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर आर जेड, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, तो हम पी एक्स बराबर आर जेड भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही हमारा संबंध स्थापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। जैसे हम 12 नंबर बनाए थे उसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन है ये सब इसी प्रकार, खाली मान रखना इसमें। तो देखिए क्या करा है x बराबर 1 तो पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर आपका क्या दिया हुआ है बहुपद, तो 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, तो हमें क्या रखना है 1, तो p1 बराबर मतलब जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का 1 प्लस का 7। बड़ी बारीकी से आप समझिएगा, किसी को चेंज नहीं करना है, माइनस है माइनस में ही रखेंगे। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे 5 1 का स्क्वायर 1 और 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, माइनस का 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 प्लस का 7। अब देखिए जो प्लस में, तो पहले तो इसको घटा दीजिए, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 में जो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया 9 आ गया। ओके, अब देखिए इसमें y बराबर कितना करा रखने के लिए 2 करा रखने के लिए, तो देखिए क्या है qy बराबर हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का √11। अब √11 है तो इसको छोड़ दीजिए, जो जैसे है ना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। हमें तो बस क्या लेना है कि जहां y है वहां 2 रखेंगे और जहां √11 है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। खाली माथा पीली अपना दिमाग खराब नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे हम q2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का √11 है तो √11 इसको जस का तस हम लिख देंगे, या 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस का हो जाएगा √11, इसके बराबर में लिखेंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 8 प्लस का √11, या 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस का √11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग जाते हैं ये अलग जाते हैं, तो जब अलग अलग रहे तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सी नंबर क्या है t बराबर a है, कुछ भी दे सकता है, t बराबर z बराबर a b कुछ भी अल्फाबेट, है ना। तो ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो pt बराबर तो दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या निकालते हैं pa बराबर, तो जहां जहां t होगा वहां हम क्या रखेंगे a रखेंगे, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू ए पे पावर 3 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6, या 4 ए का स्क्वायर क्या ए पर पावर 4 है तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, तो ए का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 ए पे पावर 3 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6।
अब देखिए कोई सिंग एक रंग नहीं, सब अलग अलग जाते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर सवाल देखिए क्या है, x बराबर 0, 1 एवं -1 पर px इतना का मान ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है कि पहले जहां x है वहां पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -1 रख के इसी बहुपद में हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम p0 रख के बनाते हैं। p0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स क्यू है तो 0 पे पावर 3, माइनस का 2 इंटू 0 पे पावर 2, प्लस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दे दीजिए 0 माइनस का 2, या क्या हो जाएगा 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 0 माइनस का 2, तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। तो P0 पर हमारा आंसर क्या आ गया, -2। अब देखिए Px पहले सवाल उतार लेते हैं, यहाँ पर हम 5x³ माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब हम रखते हैं p प्लस का 1 बराबर 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का 2, या 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस का 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस का 3 1 जा 3 माइनस का 2। अब देखिए जो प्लस है पहले उसको जोड़ देते, 5 और 3 हो जाएगा 8, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, तो 8 में से 4 गया तो 4, तो 1 रखने पर हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम फिर सवाल पहले उतार लेते हैं, px बराबर क्या है 5x³ माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 2, ये हमारा सवाल है। और p बराबर हम माइनस का 1 रखेंगे, x बराबर, तो p माइनस का 1 बराबर, तो 5 इंटू -1 पे पावर 3 -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2। अब इस बात पे ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कि अगर पावर विषम, माइनस का पावर अगर विषम है तो वो संख्या माइनस में ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 पे पावर विषम संख्या है तो माइनस का 1, माइनस 1 पे पावर सम संख्या यानी ये प्लस में हो जाएगा, 2 में जब 1 से गुना करेंगे 2, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस का 2, या 5 में जब -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2, सभी क्या आ गया माइनस में, तो सभी जुड़ जाएगा। तो 5 2 7 7 3 10 और 10 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो 0 रखने पर माइनस का 2, 1 रखने पर प्लस का 4 और माइनस का 1 रखने पर हमारा आंसर क्या हो गया 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम उसी प्रकार है क्वेश्चन, वो भी कह रहा है px बराबर x³ तो x बराबर 0 फिर x बराबर 2, इसमें दो मान रखना है। पहले तो x बराबर क्या रखना है 0 रखना है, फिर x बराबर क्या रखना है 2 रख के बनाना है। तो पहले हम क्या रखेंगे p0 बराबर क्या रखेंगे x³ है यानी 0 पे पावर 3, हमारा मान कितना आ गया 0 आ गया। फिर उसके बाद px कितना दिया हुआ है x³ सवाल उतार लिए। फिर क्या करा p2 बराबर 2 का होल क्यूब यानी 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 लिख सकते हैं, या आप यहाँ से डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं। तो p0 पर हमारा मान आ गया 0 और p2 पर हमारा मान कितना आ गया 8 आ गया। तो 2 हमारा आंसर हो गया, एक 0 हो गया और एक 8 हो गया, राइट। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए px बराबर 5x माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखा, x बराबर क्या रखा 0 रखा, तो इसको हम क्या रख सकते हैं 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 5 में जब 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया प्लस का 3, तो ये हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया 3। यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं, फिर क्या कि x बराबर 2 रखा, ठीक है, या p2 पर हम बना सकते हैं या x बराबर 2 रखा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या, पहले तो हम सवाल उतार लेंगे 5x माइनस का 4x² प्लस का 3, तो 5 या 5 इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3, या 5 माइनस का 4 यहाँ पर 2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना का 10 माइनस 2 दूना 4 और 4 चौका 16 प्लस का 3 हो जाएगा, या 10 में से 6 जाएगा 16 गया तो माइनस का 6 प्लस का 3, हमारा आंसर क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब इसमें देखिए इसमें 3 को मान दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले हम क्या लेके चलेंगे p0 बराबर, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, हमारा आंसर फाइनली इसका क्या हो जाएगा प्लस है 1 है। अब क्या है p1 y बराबर 1 है,
तो हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 से 1 कट गया हमारा, इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या है P2, P2 बराबर हम रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, या 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3, तो हमारा एक आंसर 1, फिर 1 और फिर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।